आइदर और केस तुम्हारा नई पहली क्लास है फिर से आज तुम्हारी पहली क्लास है। मेरी सर नहीं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तो तुमने तो क्लासेस दे दी ना, तुम्हारा रेगुलर स्टूडेंट। इसकी पहली क्लास है। वो किधर है? वो रवि अंकल किधर है? वो घर गए घर गए? घर किधर? उसने कल मुझे मैसेज किया था शाम को। Okay, listen to me very carefully what I'm going to say now. जो मैंने कल पढ़ाया आइदर और केस में, आइदर और केस में मैंने क्या बताया? मैंने बोला जो पिलर्स ऑफ साइलॉजिज्म है वो आपका ऑल था, वो आपका नो था, वो आपका सम था, वो आपका सम। ठीक है, दिस इज वेरी गुड बोर्ड बाय द वे। ये खराब हो गई, अच्छा हो ठीक है, इसमें फ्रिक्शन अच्छा इधर देखिए, यही था। उसके बाद मैंने क्या बेटा, एक चीज का ख्याल रखना, आज का लेक्चर कोई कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, नए टॉपिक से शुरुआत करो, जो रह गए ना टॉपिक्स उसको आराम से कवर कर लेंगे, जो रोटेशन में चलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा, उसको रीजनिंग पढ़ाया, उसके पहले जो दो टॉपिक्स है जो खत्म किए हैं उनके साथ आप ले लोगे वो क्लास। ठीक है, रीजनिंग में एक टॉपिक ही दूसरे टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं होती है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो अगर ये समझ नहीं भी आया कोई मसला नहीं है, कल से नया टॉपिक लेना है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला चीज ऑल नो सम सम नॉट। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला, आइदर और पेयर कौन बनाएंगे? आइदर और पेयर सिर्फ वो बनाएंगे एक पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट हो। लेकिन तुम्हारा ऑल और नो कभी भी आइदर और पेयर नहीं बनाता है। तो मैंने बोला सर फिर कौन बनाएगा? एक को मैंने ऑल लिया तो दूसरे साइड से अगर ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा हम क्या लेंगे? सम नॉट लेंगे। सिमिलरली दूसरा मैंने बोला अगर नो बना रहा है तो यहाँ से सम बनाएगा। उसके बाद मैंने बोला कंट्रोवर्शियल वाला सम है और दूसरा क्या है? सम नॉट है। डू यू अंडरस्टैंड? पहला क्राइटेरिया इनको देखने का क्या होता है कि जो तुम्हारे दोनों कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। कंक्लूजन इंडिविजुअली। दूसरा चीज जो मैंने बोला, सबसे पहले इंडिविजुअली रॉन्ग तो सही है, पहले एलिमेंट्स भी तुम्हारे क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन एलिमेंट्स की प्लेसमेंट दो है, एक पैरेलल प्लेसमेंट है, एक क्रॉस प्लेसमेंट है। अगर आप देखना, अगर कोई नहीं आया था तो वो पिछला लेक्चर प्लीज देख लीजिए, पिछले से पिछला लेक्चर भी देख लीजिए तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक आपका पैरेलल है, एक आपका क्रॉस है। तो आपने ऑल और सम नॉट में क्या देखा? अगर मैं पैरेलल लिखूं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? क्रॉस लिखा, तो आपने देखा पैरेलल में तो ये बनाता है लेकिन क्रॉस में ये फॉलो नहीं करता है। क्या देखने के तरीके थे इसमें? मैंने बोला अगर एक स्टेटमेंट हम सच मानते हैं तो दूसरा 100% झूठ होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी में भी सच नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर दूसरे स्टेटमेंट को आपने ट्रू माना तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो 100% गलत होना चाहिए, पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होना चाहिए। तो ये लेकिन कहां पे सिर्फ फॉलो होता है? पैरेलल्स में फॉलो होता है। और दूसरा आपने नो और सम माना, सिमिलरली आपने देखा पैरेलल में भी फॉलो होता है, क्रॉस में भी। सम और सम नॉट पैरेलल में भी फॉलो होता है, लेकिन इसको देखने का तरीका क्या है? वी कैन नॉट सी इट। हम वैसे नहीं देखते इसको, हम क्या मानते हैं? हम बोलते हैं अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा 100% ट्रू होना चाहिए। अगर हमने एक स्टेटमेंट को गलत माना तो दूसरा 100% क्या बनना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। या अगर दूसरे स्टेटमेंट को आपने गलत माना तो पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू होना चाहिए, क्योंकि जिस लॉजिक से हम इनको देखते हैं उस लॉजिक से हम इसको नहीं देखते। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अगर आपको ऐसा कहीं पे भी दिखा तो आप बोलते हो सर आइदर और फॉलो होता है। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? अब इसी के बेसिस पे, ये मैंने कल पढ़ाया था, इसी के बेसिस पे जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो मुझे दे दो, मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मैंने बाकी तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कोई क्वेश्चन है? बताओ, पढ़ो। अभी ऑनली अ फ्यू नहीं पढ़ा, वो इसके बाद पढ़ूंगा। ऑनली अ फ्यू जो होता है ना, देखो यहां से भाई, इसने क्वेश्चन जो दिया वो दिया ओनली अ फ्यू वाला केस। क्या दिया? ओनली अ फ्यू वाला केस। और दूसरा केस जो होता है वो ओनली वाला केस होता है। क्या होता है? चलो मैं पहले यही दो पढ़ा देता हूं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे, चाहे आइदर और हो या नहीं सर, पहले इसकी क्वेश्चन कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। आइदर और जो है ना, ये ऐसा नहीं है वो टॉपिक अलग है ये टॉपिक अलग है। बीच में आपको स्टेटमेंट में वर्ड जो आएगा वो आएगा ओनली अ फ्यू। क्या आएगा?
जैसे इसने बोला था, ठीक है, इसमें भी आपका आइदर और पेयर बनता है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, कीप इट टू मी, कीप इट टू मी। देखो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा ओनली अ फ्यू ARB, क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू ARB। सम ARB क्या होता था? ये A था, यानी सिर्फ इतना दिया होता था, कुछ A B है, कुछ A B नहीं है, ये मुझे नहीं पता होती थी, बार बार बता रहा हूं। हाँ, लेकिन जब वर्ड यूज होता है ना, अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता ना फ्यू ARB, फ्यू ARB का मतलब होता है सम ARB, समझे? लेकिन जब ओनली वर्ड यूज हो गया, ओनली से एम्फेसाइज किया हमने, क्या किया? वर्ड सुनो, मैंने बोला कुछ A B है, अब मैंने लिखा कुछ ही A B है। पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया? कुछ A B है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ ही, यानी अब मैं श्योर हूं कि कुछ ही है। नहीं आ रही है बात समझ? अब मैं श्योर हूं कुछ ही है, यानी इसका मतलब ये है कुछ 100% ऐसे है जो नहीं है। बताओ, क्लियर हुआ है? समझे या नहीं समझे? यानी इसका मतलब है कि कुछ A ऐसे हैं जो, इससे पहले वाले स्टेटमेंट में जो भी हम लिखते थे, अगर हमें दिया होता था सम A R नॉट B, हम बोलते थे गलत है। सर क्यों गलत है? क्योंकि हमें नहीं पता थी, जानता नहीं था। अगर मैं अब लिखूं कुछ A B नहीं है, तो मैं बोलूंगा सर ये सही है, क्योंकि खुद स्टेटमेंट नहीं दिया। बताइए क्लियर है या नहीं है? समझ आ रही है बात? मगर सिर्फ इतना पता है कि कुछ A B नहीं है। समझ आई बात? ऐसा मैं लिख सकता हूं कुछ भी A नहीं है ना? तो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी A नहीं है ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, क्योंकि B सारा का सारा इधर भी हो सकता था। और नहीं आ रही है बात? तो खुद से बन गया ना कुछ A B नहीं है। और डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, A और B में और लिंक भी आ जाएगी, यानी कुछ A B भी हो सकता है, सारा का सारा B जो है यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन और फिर कुछ पोर्शन ऑफ A नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्या बोला मैंने ओनली अ फ्यू A और B में? फिर से लिखता हूं, इसके पॉइंट्स लिखता हूं, इधर से देखिएगा। मैंने बोला सर इसके कंक्लूजन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मैंने लिखा सम B R A, क्या ये सही है? सर बिल्कुल सही है। कुछ भी A है, यस, क्योंकि कुछ A B है तो कुछ B भी A हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपको? कहा कि सर ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ ही, यानी कुछ A B है, लेकिन कुछ 100% ऐसे है A में जो B। बताओ क्लियर है या नहीं? यानी मैंने दूसरा पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं, सम A R नॉट B, ये भी तुम्हारा यहाँ पे क्या बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, क्योंकि आपका नॉर्मल वाले से फ्यू A R B से क्या है? अलग है। वहां पे गलत था, यहाँ पे क्या बन गया? सम A R नॉट B इज अ पॉसिबिलिटी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट है, क्योंकि वो क्या है? डेफिनेट। तुम्हें समझ आ रहा है? अच्छा, पिछले वाले में अगर आप सम में देखेंगे हम ये लिखते थे ऑल A R B, वो तो उसमें भी गलत होता था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑल A R B इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी पूरा A B नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% अभी पता है कुछ A ऐसा है जो B। लेकिन अगर मैंने लिखा ऑल B R A इज अ पॉसिबिलिटी, ये अभी भी सच है। बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि B जो है वो हो सकता है। फिर समझ आवा सुनना, ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज, नो A R B, कोई A B नहीं है, ये तो 100% गलत है। नो A R B इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा है? गलत, क्योंकि 100% कुछ A B है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कोई A B नहीं? सिमिलरली अगर मैं लिखूं नो B R A, ये भी गलत, क्योंकि पता ही नहीं। अगर मैंने लिखा नो B R A इज अ पॉसिबिलिटी, कोई B A नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। सर गलत, क्योंकि कुछ B A है, तो ऐसे कैसे कह सकते हो कोई B A नहीं होगा? डू यू अंडरस्टैंड? फर्क कहां पे आ गई? खाली इस छोटे पॉइंट, यानी जो हम पढ़ते थे ना सम में, ठीक है, उससे और इसमें एक ही डिफरेंस है। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ पॉइंट A का ऐसा है जो हमें अब पता है कि वो B नहीं है, बस दैट्स इट। समझे या नहीं समझे?
समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? मुश्किल मत है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ या ना बताओ? नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिमिलरली दूसरे पे आता हूं। अब सुन लो एक और चीज, अब वर्ड आता है जब आपका ओनली खाली दिया हो। क्या दिया होगा? ओनली खाली दिया होगा। क्या दिया होगा? ओनली का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ओनली ARB, क्या लिखा मैंने? और भी अरे ओनली ARB, क्या लिखा है? इसका मतलब होता है, जब आप बनाएंगे ना, इसका मतलब होता है ऑल BR। क्या होता है इसका मतलब? दूसरा, पहले दूसरा ले गया। ओनली ARB का मतलब है, यानी ओनली A जो है वो B है, ओनली A जो है वो B है। इसका मतलब होता है सारा का सारा B जो है वो क्या है? A। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखा होता अलग से स्टेटमेंट ऑल BR A, क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ओनली ARB सेम था? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बोला ये भी ऑल BR A है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने बोला ये भी ऑल BR A है, ऐसा नहीं बोलना ऑल ARB। ओनली ARB का मतलब होता है ऑल BR A। क्या होता है? डायग्राम से इसका मतलब होता है सर ये सब होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या हुआ? ऑल BR। तो मुझे बोलो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसके मतलब बीज पूरा पूरा अंदर ए में है सर। ये भी तो पूरा पूरा B अंदर A में। और इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। वेरी गुड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसमें क्या होता है? इसको मैंने स्ट्रिंग मान डाला। क्या डाला? इसका मतलब होता है जब तुम बनाओगे B किसके अंदर आ गया? क्योंकि ऑल BR A तो हम ऐसे ही बनाते थे। बोलो क्लियर है या नहीं? लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो इससे इसको डिफरेंशिएट कराता है। ठीक है, वो स्पेशल पॉइंट पता है क्या है? वो स्पेशल पॉइंट ये है कि B जो है, B पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स A। कोरिलेशन होता है। क्या है? यानी B का जो पोर्शन है वो किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता। बताओ क्लियर है या नहीं? B और किसी के साथ कोई रिश्ता, नहीं बना सकता। B की रिलेशन सिर्फ A के साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा। अब मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या। ये समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया सबको? ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत गंदा हो रहा है ना देखो, मान लीजिए मैंने यही वर्ड्स लिखे, मैंने लिखा ओनली, इधर से देखेगा ओनली ARB, पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया ओनली AR। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम ARC। क्या लिखा है? सम AR। क्या लिखा हुआ है? सम ARC लिखा हुआ है। बस यही दो है। दूसरा मैंने यहां से क्वेश्चन बनाया, मैंने लिखा ऑल BR A, फिर लिखा सम ARC। ये दो, ठीक है। अब जब हम ये बना रहे हैं तो डायग्राम दोनों की सेम बनेगी। क्यों बनेगी सेम? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बोला ओनली जहां पे आएगा, ओनली ARB का मतलब क्या होता है? सारा का सारा B जो है वो किस में है? वो A में है। वो समझ आ रहा है? उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? सम AR, यानी कुछ A जो है वो क्या है? बोलो क्लियर है? इसकी डायग्राम भी बिल्कुल सेम। और हाँ या ना बताओ यार। ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूं, देखो यहाँ से ये बन गई इसकी डायग्राम भी, ऑल BR A, सम BR। अब कंक्लूजन सुनो, इसमें कंक्लूजन क्या क्या बन सकते थे? मैंने लिखा ऑल, या मैंने लिखा सम BR A। ये तो सही है, जब सारा का सारा B A में है तो B भी A में हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता सम BRC, ये तुमने बोला गलत। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही सम BRC इज अ ठीक है। पॉसिबिलिटी। ये क्या होता था? ये सच हो जाता था। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक और चीज मैंने बोला नो BRC, आप क्या बोलेंगे? गलत। अगर मैंने लिखा नो BRC इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही, क्योंकि जब रिश्ता ही नहीं है इसके और इसके बीच में, पॉसिबिलिटी में कुछ भी सच होता है। अब हम जरा इस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? इस पे चलते हैं। मैंने लिखा सम BR A, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ये तो बिल्कुल सही। अब मैं लिख रहा हूं सम BRC, गलत। गलत।
अब मैंने लिखा सम BRC इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि सर B जो है B सिर्फ और सिर्फ A का है, B के साथ किसी और का रिश्ता नहीं हो सकता। बता क्लियर है या नहीं? वो समझ आया या नहीं मैं क्या कह रहा हूं? यानी B अगर ओनली A और B है, इसका मतलब है B का रिश्ता सिर्फ A से, B और किसी से रिश्ता नहीं बना। सर मैं हम बोलेंगे नो BR। मैं वहां पे भी आ जाऊंगा, तुम रुक जाओ। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब सुनिए पूरा। दूसरा मैंने वहां पे लिखा था नो BRC, यही बोला था। क्या लिखा था? नो BRC। अब यहाँ पे जब मैं नो BRC लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ये गलत है, लेकिन यहाँ पे ये सही। रीजन क्या है देखो। इस डायग्राम और उस डायग्राम को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक चीज करते हैं। देखो यहाँ से नजर रखना, ये कंप्लीट नहीं है अभी डायग्राम, इसीलिए मैंने स्टेप वाइज लिखा है। ये भी ऑल BR है, यहां से सम AR, लेकिन आपको इतना पता चला B सिर्फ किसका है, यानी B जो है उसकी रेस्ट्रिक्शन है बाकी सब चीजों से। अगर यहाँ पे कोई और डायग्राम नहीं होती ना, मैं B का उसके साथ भी क्रॉस लगा देता, क्योंकि B और किसी का। अब ये डायग्राम कंप्लीट होगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, क्या नो BRC सही है? बिल्कुल है, क्योंकि कोई B जो है वो C, क्योंकि B सिर्फ किसका है? समझे या नहीं समझे? कुछ A का पोर्शन C है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन B कभी C नहीं होगा। B सिर्फ किसका होगा? बताओ समझ आ रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं? अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लिखता आपको ऑल ARC, आप बोलते सर गलत है। अगर मैंने लिखा होता ऑल ARC इज अ पॉसिबिलिटी, आप क्या बोलते? सर सही है, ऑल AC हो सकता था, आया ना? बता समझे या नहीं समझे? अब अगर मैं यहां पे लिखूं ऑल ARC, आप बोलोगे गलत। अगर मैंने लिखा ऑल ARC इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। रीजन, ऑल AC होने के लिए B को भी C होना है, लेकिन B 100% ऐसा है जो C कभी हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये क्या बन गया? गलत बन गया। डिफरेंशिएशन हो गई दोनों के बीच में। क्लियर हो गया? आप तो मेरे नहीं हुआ अभी? पॉसिबल डायग्राम में तो हो सकता है ना CA का। पॉसिबल डायग्राम में CA का क्या? C तो है ही, वो तो लिख लिया मैंने। बीच में इस वाले में कैसे होगा? मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बोला, मैंने तुम्हें बोला सर CA का हो सकता है सारा का सारा ही, सारा का C, यस इज राइट इन सेइंग दैट। ये वाला मैं लिख के देता हूं। मैंने लिखा ऑल CRA, ये क्या है? गलत है, क्योंकि सारा CA नहीं। ऑल CRA इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, ये सही हो सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा C इधर भी तो घुस सकता था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? जिसको इतना समझ आ गया ना, यू विल स्मैश साइलॉजिज्म लाइक एनीथिंग। नो क्वेश्चन will be there जो तुमसे नहीं होगा, no question at all। अब तुम अपना सवाल पढ़ो। अब हम सवाल समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? कंफ्यूजन हो गया? कहां पे हो गया? नो BRC कहां पे? ये मैंने किसका कंक्लूजन लिखा था? नो BRC किसका कंक्लूजन? नो BRC कोई भी C नहीं, रिलेशन है ही नहीं तो गलत है, लेकिन नो BRC जो है वो पॉसिबिलिटी में हो सकता था, ये सही। अब इधर आ, नो BRC सही है। रीजन क्या है? मैंने क्यों बोला ऐसा है? क्योंकि जब मैंने ओनली ARB लिखा, ओनली ARB का मतलब होता है सारा का सारा B जो है वो क्या है, लेकिन कोई B जो है वो और कुछ नहीं हो सकता। बस B का रिश्ता खड़े। अब समझो? अब क्लियर हुआ? आगे चले, सवाल पढ़ो। अब देखो इसका सवाल करते हैं, इसके पास सवाल है, जरा इसका सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये जितने मैंने तुम्हें कंक्लूजन दिखाता हूं ना एक ही चीज में, ऐसे लिखो, ऐसे कहीं नहीं देखोगे। आई बात समझ? दो दो देखोगे, इसलिए खास तौर पे लिखा था। चलो आगे। ओनली, इधर देखो, ओनली अ फ्यू फ्यूल और पेट्रोल, Some petrol or not diesel. some petrol are not diesel. Only diesel is crude. Only diesel Is crude. is Crude. crude. See what is the conclusion?
देखो कितना जबरदस्त सवाल है, इसमें ओनली अ फ्यू भी है और ओनली भी है। तुमसे तो कभी ये सवाल बनना नहीं था अगर तुमने नहीं पढ़ा होता, इसीलिए मैंने पहले ओनली अ फ्यू और ओनली दिखाया। आई बात समझ? अब देखो ये स्टेटमेंट दिया कंक्लूजन, All petrol can be fuel. ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी में बोल रहा है, कैन बी मतलब हो गया इज अ पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, सेकंड Some crude can be fuel. सम क्रूड कैन बी फ्यूल। और कुछ है? All crude can never be fuel. ऑल क्रूड Can never be fuel. कैन नेवर बी Fuel. फ्यूल। Fuel. अब इधर से देख लीजिए, मैंने अभी सवाल सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन मुझे पता है ये और आइदर और बना दोनों, दिस वन एंड दिस वन। ऑल क्रूड कैन नेवर बी का मतलब होता है नो, Connectivity भी same है. ठीक है। और यहाँ देखो क्रूड और फ्यूल के बीच में, क्रूड और फ्यूल के बीच में, लेकिन अभी मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि पहले मुझे दोनों को इंडिविजुअली रॉन्ग होना है। क्या होना है? समझ आ रही है बात? लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे सम बनेगा, यहाँ पे नो बनेगा। सम और नो क्या बनाते हैं? आइदर और क्लियर बनाते हैं। और कोई बनाएगा? देखो ऑल और सम तो नहीं बनाते, वो समझ आ रहा है या नहीं? ऑल और यहाँ पे तुम्हारा नो है वो भी नहीं बनाता है, ऑल और नो कभी नहीं बनाता है, समझे? एक ही पॉसिबिलिटी थी, सम और नो, ठीक है। अब जरा हम इसको समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं और देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन मैंने ये सारा पढ़ा है, ठीक है। A to Z कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले ओनली अ फ्यू फ्यूल आर पेट्रोल। जब ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फ्यू फ्यूल जो है, इधर से नजर रखेंगे सारे, ये मैंने फ्यूल बनाया है F से और ये मैंने पेट्रोल जो है किससे बनाया? P से। यानी कुछ फ्यूल जो है पेट्रोल है, यही होता है? नहीं सर, इतना ही नहीं होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब है कुछ फ्यूल ऐसा है जो पेट्रोल नहीं है। बोलिए क्लियर है? देखो स्टेप वाइज दिखा रहा हूं, इतना क्लियर है या नहीं? इसके बाद कहता है सम पेट्रोल आर नॉट डीजल, यानी कुछ पेट्रोल ऐसा है जो डीजल नहीं है। नहीं आ रही है बात समझ? सम पेट्रोल आर नॉट डीजल, ये डीजल यहाँ पे दिया है, और कुछ पेट्रोल जो है वो डीजल खुद से नहीं बनाना। डीजल और पेट्रोल के बीच में लिंक, इसने सिर्फ इतना बोला है कुछ पेट्रोल डीजल। हमने देखा ना सम नॉट कैसा बनता है। आगे बढ़ेंगे। ओनली डीजल इज, अब ये जब आ गया ओनली डीजल इज क्रूड, इसका मतलब क्या होता है? आपने बोला ऑल क्रूड इज डीजल, यानी क्रूड जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर। बोलो क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? कितना इजी हो गया है ना? हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना बताइए सारे, समझे? ठीक है। अब पढ़ो पहला वाला, ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल। पेट्रोल किधर? क्या पूरा का पूरा पेट्रोल फ्यूल हो सकता है? ये खुद लिखा हुआ है कैन बी, यानी ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल का मतलब होता है ऑल पेट्रोल इज फ्यूल इज अ पॉसिबिलिटी। यस, ये नहीं हो सकता था यहाँ, ये तो हो सकता है। वो समझे या नहीं समझे? पॉसिबिलिटी है ना, ये सारा का सारा इधर नहीं हो सकता था, ये छोटे पोर्शन को वहीं पे रख लो। वो समझे या नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन ये सारा का सारा ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ऐसा है जो ये कभी नहीं होगा। हाँ या ना बताओ? अभी पढ़ाया यार मैंने तुम्हें, तुमने बोला सर ये सही है, पहला पॉइंट। दूसरा, सम क्रूड कैन बी फ्यूल। कुछ क्रूड ऐसा है जो फ्यूल हो सकता है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताइए, अब जब इसने लिखा सम क्रूड, कुछ क्रूड क्या हो सकता है? लेकिन आपको एक चीज जो तुमने किया, डायग्राम तुमने आधी बनाई। कैसे बनाई आधी? इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि डायग्राम जो है ऑल जब लिखोगे ना, ऑल क्रूड इज डीजल, क्या लिखा था मैंने? ऑल क्रूड इज डीजल। मुझे यहाँ पे फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम जरूरी उसको बनाओगे। ऑल क्रूड डीजल हुआ, क्रूड जो है वो हमें सिर्फ किसका है? और किसी का वो बताओ, समझे या नहीं समझे? ऑल क्रूड इज डीजल, इसका मतलब है क्रूड जो है इसके साथ पूरा का पूरा नेगेटिव रिलेशन, क्रूड का इसके साथ भी पूरा का पूरा नेगेटिव रिलेशन। बताओ क्लियर है यानी? यानी क्रूड का पोर्शन न ये हो सकता है न ये हो सकता है, क्रूड के सिर्फ किसका? बताओ क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी होगा सारा का सारा डीजल ना पेट्रोल हो सकता है, सारा का सारा डीजल ना फ्यूल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रूड है और क्रूड सिर्फ पेट्रोल का है।
क्रूड किसी के साथ शेयर नहीं करता। पता यार, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जरा पढ़ लो, सम क्रूड कैन बी फ्यूअल। क्या क्रूड फ्यूअल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्रूड किसी और का हो ही नहीं सकता, ना पॉसिबिलिटी में ना डेफिनेट में। आगे पढ़ा तुमने, आपने बोला क्रूड और फिर से फ्यूअल, आंख बंद करके लिखो सर, ये रिलेशन ही नहीं है। अब लेकिन ये क्या कह रहा है? ऑल क्रूड कैन नेवर बी, कैन नेवर बी। लिसन, ये सही होता अगर से लिखा होता नो क्रूड इज फ्यूअल, लेकिन इसने लिखा है ऑल क्रूड कैन नेवर बी फ्यूअल। इसका मतलब हो गया नो क्रूड इज फ्यूअल इज अ पॉसिबिलिटी। सर इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज डेफिनेट। और बताओ समझे या नहीं समझे? समझ आ गया मैंने क्या कहा? यानी ये डेफिनेट है, क्रूड किसी और का नहीं, क्रूड की किसी से रिलेशन नहीं। यानी मैं डेफिनेटली कह सकता हूं नो क्रूड इज पेट्रोल, नो क्रूड इज फ्यूल। बताओ समझे या नहीं समझे? तो तुमने बोला सर ये भी क्या आ गया? इसका आंसर तुम्हारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज एंड फर्स्ट फॉलोज। यानी एक तो फर्स्ट फॉलो करेगा और आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। देख आंसर देखना नहीं होता। अगर आंसर गे नहीं लिखा हुआ है तो उसने गलत लिखा हुआ है। आई बात समझ? ठीक है, हो गया क्लियर? निकला आंसर? कौन सा? नहीं, पहले आंसर निकला, बच्चों को बताना आंसर निकल गया। हाँ, वो निकलना ही था, इधर से देखेंगे। अब बताओ क्या बोलना है मुझे? देखो पहला वाला तो सही है ना, ये तुम्हें समझ आ गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल क्रूड कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब क्या होगा? और रुक जा यार, मैंने पॉसिबिलिटी में जोड़ दिया इसको, मैंने कैन सुना। ठीक है, ये सीधे लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है नो क्रूड इज फ्यूअल। आई बात समझ? या नो क्रूड आर फ्यूअल। ऑल क्रूड कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब होता है नो। ये मैंने ये पढ़ा था, कैन बी वैन भी नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ये लिखा है डेफिनेट में। ये तो बिल्कुल सही है ना, खुद बोल भी रहा था मैं, क्रूड कभी भी तुम्हारा फ्यूअल नहीं हो सकता, यही बोल रहा है। यानी ये तुम्हारा क्या बन गया? ये तुम्हारा ट्रू बन गया। यानी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अब तुम्हारा कोई आइदर और पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। बताओ क्लियर है? तुम्हारा आंसर क्या आ गया? तुम्हारा आंसर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं समझे? लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ पे लिखा होता ऑल क्रूड कैन नेवर बी फ्यूअल, अब सुनो आइदर और केस ही बना देते हैं ना यहीं पे। अब मैंने क्या लिखा? यहाँ पे कंक्लूजन लिखा होता कैन नेवर बी फ्यूअल इज अ, अब ये क्या बन गया? और समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन फिर से अगर तुम देखोगे, इज इट क्लियर और नॉट? कैन नेवर बी फ्यूअल इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये वाला सेंटेंस भी गलत, ये वाला सेंटेंस भी गलत। इज इट क्लियर और नॉट? जनरली जो तुम आइदर और देखोगे वो तुम डेफिनेट में देखते हो, इसमें देखते हो, उसके लिए पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं होती स्टेटमेंट्स की। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उसमें पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं होती, वो डेफिनेट में होगा। जैसे लिखा होगा सम और दूसरा लिखा होगा नो, उसमें कैन नो कैन नेवर भी इसकी जरूरत नहीं होती है, आइदर और डायरेक्टली लग जाता है क्योंकि पॉसिबिलिटी उसके अंदर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? कितने स्टेटमेंट्स आ गई तुम्हारी सही? कितने हो गए? तुम्हारा पहला वाला सही और तुम्हारा दूसरा वाला भी सही हो गया था एज पर द स्टेटमेंट। आई बात समझ के नहीं? क्लियर हुआ? क्या मतलब होता है इसका? ऑल क्रूड आर डीजल बट no crude will be this petrol, no crude will be fuel. Remember that. इसका मतलब ये भी है जब कोई क्रूड तुम्हारा पेट्रोल और कोई क्रूड तुम्हारा फ्यूल नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी है that all diesel can never be petrol. ठीक है? क्यों 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 क्यों? यानी कि कभी भी ये तुम्हारा नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा ये कभी नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि डीजल में क्रूड भी आता है और इसको पूरा का पूरा ये होने के लिए क्रूड को भी इसके जैसा बनना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। आई बात समझ के नहीं? बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, क्या सारा का सारा पेट्रोल जो है वो डीजल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो ये नहीं है। बताइए क्लियर है या नहीं है? ठीक है, समझे या नहीं समझे? अगर मैंने बोला सम पेट्रोल इज नॉट क्रूड, यस ट्रू, क्योंकि नो क्रूड इज पेट्रोल, सो सम। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? और समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई क्रूड पेट्रोल नहीं है तो कुछ पेट्रोल क्रूड नहीं है, कुछ क्रूड पेट्रोल नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ऑन आइदर।
एनीवन? यस, अभी तो हमें आई तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। मुझे कहा है सर। और है किसी के पास क्वेश्चन? हाँ, सर इसका मुझे ऐसा ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड्स। और कोशिश कीजिए कि आइदर और वाला लीजिए, क्योंकि इस वक्त टॉपिक आइदर और का चल रहा है। और क्रॉप्स आर इसमें भी ऑल और है ही नहीं है इसमें? सर इसमें ऑप्शंस में आइदर ऑप्शन। चलो ठीक है। ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड्स, सम थ्रेड्स आर नोजल्स। एक सेकेंड, थ्रेड्स, सम थ्रेड्स, Some threads are nozzles. No nozzle is room. no nozzle is Is room. room, R double O M. room, All rooms are rooms. ये तो कुछ और ही है यार। ठीक है सर, R M D का आगे पढ़ो। Statement conclusion. Some rooms are crops. Some rooms are threads. Some rooms है सर, rooms नहीं, ऊपर वाला। ये conclusion first है ना? First वाला rooms. Some rooms are of बस HOMES बस ठीक है। दूसरा है some rooms are threads. फिर no house is crop. There are some threads is not room. Some threads is not a room. is not Room. Some more room आ गया इसमें house और crop है इसमें ये तरह का देखो भाई, पहली चीज अगर तुम देखोगे some threads इसको भूल जाओ। मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, आइदर और में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो है, जैसे सम किसके साथ आइदर और बना सकता था? सम नॉट के साथ। सम और किसके साथ बना सकता था? नो के साथ, है ना? अब पहले देखो सम और यहाँ पे नो है, लेकिन सम और नो जो है यहाँ हाउस और क्रॉप है या होम और क्रॉप है, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे हाउस आ गया, हाउस है कहीं पे लिखा मैंने? क्या यार ये क्या लिख रहे हो? यहाँ पे होम लिख रहे हो, यहाँ पे हाउस लिख रहे हो। और इसी ने लिखा है तो तो मेरे ये गड़बड़ हो गया, या तो हाउस होगा या तो होम होगा, कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट ने दिया होगा ना। होम ही होगा। ठीक है, ये होम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सम और नो जो है ये बनाएगा, ये बना सकता है, अभी पता नहीं है, बना सकता है क्योंकि और कोई बना सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी नो है, लेकिन यहाँ रूम थ्रेड है, यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरा मैंने बोला था सम और सम नॉट। सम देखो होम और क्रॉप के बीच में, सम नॉट जो है थ्रेड और रूम के बीच में ना। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है बनने की, या तो ये बनाएगा, कौन बोला ये बनाएगा, और फर्स्ट और थर्ड में पॉसिबिलिटी हो सकती थी, आइदर फर्स्ट और थर्ड। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे इंडिविजुअली दोनों क्या होने चाहिए, गलत होना चाहिए। अब हम जरा अपने आंसर की तरफ जाते हैं। ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड्स, मैंने बोला सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो क्या है? थ्रेड्स। सारे क्रॉप जो है वो थ्रेड्स है, मैंने उठा के यहाँ पे थ्रेड्स। फिर लिखा है सम थ्रेड्स आर नोजल्स, कुछ थ्रेड जो है वो नोजल्स है। देखो खुद से इस सर्कल को बड़ा बना के क्रॉप्स में नहीं काट दे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड? तो जितना बोला गया उतना ही। नो नोजल इज अ रूम, कोई नोजल जो है वो रूम नहीं, कोई नोजल रूम नहीं। ये कौन सा केस बन गया? वो वाला याद करो, यानी 100% कुछ थ्रेड जो रूम नहीं है, कुछ रूम ऐसा नहीं है जो थ्रेड नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल रूम इज होम, सारा का सारा रूम जो है वो क्या है? बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? पहला वाला, सम होम्स आर क्रॉप्स, कुछ होम जो है वो क्या है? भाई क्रॉप किधर, होम किधर, कोई रिलेशन है? सम रूम्स आर थ्रेड्स, कुछ रूम जो है वो थ्रेड है। देखो भाई यहाँ पे रूम है, इधर देखो, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ थ्रेड्स है वो 100% रूम नहीं है। कुछ थ्रेड ऐसे हैं जो रूम है, क्या मैं बोल सकता हूँ?
और सम रूम्स आर थ्रेड्स, क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ रूम थ्रेड है भाई, रूम किधर थ्रेड किधर, वो इसलिए मैं बोल सकता था देखो रूम जो है उसकी नेगेटिव रिलेशन पूरे नोजल से, और नोजल में थ्रेड का पार्ट भी आता था, तो इसका मतलब है कुछ थ्रेड ऐसा है जो इसके जैसा, लेकिन कुछ रूम ऐसा है जो इसके जैसा है, वो कहाँ पे हमें पता है, वो हमें पता ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुमने बोला सर ये भी क्या है, आगे चले हम, नो होम इज अ, कोई होम क्रॉप नहीं है, होम किधर है सर, होम ये है, और क्रॉप किधर है, क्रॉप इधर है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, डायग्राम भी बता रही है, बाद में देखने की जरूरत नहीं है। आगे चल गए हम, सम थ्रेड्स आर नॉट रूम, सम थ्रेड्स आर नॉट रूम। अब इधर देखे गया कुछ थ्रेड ऐसे है जो रूम 100% करे, पढ़ाया पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? अब आगे देखो जरा, अब तुम्हारा आंसर क्या आ गया? मैंने बोला था सर इसमें और इसमें बन सकता था तुम्हारा आइदर और, एक तो लग जाएगा तुम्हारा आंसर आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, और दूसरा आंसर जो है वो आ जाएगा तुम्हारा ओनली फोर्थ फॉलोज, फोर्थ फॉलोज। लेकिन अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शन में दिया क्या है। जैसे इस बच्चे ने, जरा इसके ऑप्शंस पढ़ लो क्या क्या दिए हुए हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शंस क्या क्या दिए। हाँ, only either one or second follow, third follows. ओनली आइदर वन और, अच्छा एक लिख, नाम सुन लेना, ओनली आइदर वन और थर्ड फॉलोज, Only third follows. ओनली थर्ड फॉलोज, Only either one or third follows. ओनली आइदर, ये कितनी बार बोल रहे हो? सर नीचे आपने पूरा बताओ. And fourth follows. एंड फोर्थ फॉलोज, दिस इज योर आंसर, Only fourth follows. देयर इज नो नीड टू गो हियर। ओके, यानी सिर्फ ये नहीं बल्कि क्या होगा, डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे, इज इट क्लियर और? क्योंकि सिर्फ ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड नहीं है, क्या है, ये भी तो सही है, ये भी फॉलो करता है, यानी तुम्हारा ये कंक्लूजन फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड, ये तुम्हारा थर्ड, ये तुम्हारा एक तो तुम्हारा फोर्थ फॉलो करता है, और मैंने बोला ये और ये जो है ये क्या बनाएंगे, किसने बनाया आइदर और, सम और, देखो कितना सिंपल तरीके से कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ये कहां से लिया था ये क्वेश्चन, शाबाश, कहां से लिया था, सर ऐसी किस बुक में, उसका नाम नाम बुक का नहीं बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन केएस में भी नहीं देते ऐसी जनरल, जिसमें ओनली हो, ओनली देते हैं बीच बीच में, बट बहुत सीधा सा, इतना नहीं देते, दो कंक्लूजन पे खत्म करते हैं, तीन कंक्लूजन और सीधा सना क्लियर हुआ या नहीं, बासी क्लियर हुआ, कल करना लेक्चर देखो, सर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगता है, लग रहा है कि है, अभी देखेंगे ना सर, पहले ये लगते हैं अच्छी, फिर इजी होता है। चलो पढ़ो। Only a few accounts are yielded. बोलो, ओनली Only a few accounts are yielded. अकाउंट्स, हाँ, अकाउंट्स आर yield. यील्ड, हाँ सर, भैया. Only yield are funds ओनली यील्ड or fund. आर फंड्स, No yield is liquidity. नो यील्ड इज लिक्विडिटी, Conclusion. हाँ Some account. हाँ Some conclusion. Some accounts हाँ or fund is a possibility. हाँ, No liquidity is fund. बस इतना ही दिया है। हाँ, और देखो भाई मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, इसमें आइदर और तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि सम और नो तो है, लेकिन यहाँ फंड है, यहाँ अकाउंट है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ फंड, खत्म हो गया वहीं पे, आइदर और है नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, आइदर और का टेंशन खत्म। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब तुमने उठा के बना लिया, इधर से देखो अब सारे only a few accounts are yield। जब मैंने बोला only a few accounts are yield, इसका मतलब हो गया some accounts are yield, यानी कुछ accounts जो है वो क्या है, वो yield है, but some accounts are not yield as well, yes or no? ठीक है। दूसरा
ओनली यील्ड आर फंड, यानी ओनली यील्ड आर फंड, इसका मतलब क्या होता है, इधर चलेंगे, ऑल फंड आर यील्ड, लेकिन एक्सट्रीक मार्क, क्यों, क्योंकि फंड खाली किसका है, यील्ड का है, यानी फंड और किसी का नहीं है। अब देखो ऑल फंड आर यील्ड, यानी फंड जो है वो किसके अंदर गया, बोलो क्लियर है या नहीं है, लेकिन फंड जो है उसकी लड़ाई बाकी सबके साथ, नहीं आ रही है बात समझ। पहले दूसरा पढ़ते हैं, नो यील्ड इज ये लिक्विडिटी, यानी कोई भी, नो यील्ड इज, इधर से देखो, लिक्विडिटी, समझ आया। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, फंड का मुझे नेगेटिव रिलेशन इस पूरे के साथ भी बनाना है, क्योंकि फंड सिर्फ किसका है, वो बता समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या मुझे ये इसको इसके साथ दिखाने की जरूरत है, ना, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से दिया हुआ है, इसके अंदर है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझे या नहीं समझे। अब पढ़ो पहला वाला, सम अकाउंट्स आर फंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ अकाउंट्स फंड हो सकते हैं, कुछ अकाउंट जो है इधर से सारे नजर रखेंगे, क्या कुछ अकाउंट फंड हो सकते हैं, कभी नहीं, फंड कभी अकाउंट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फंड सिर्फ किसका है, आगे चले, नो लिक्विडिटी इज फंड, कोई लिक्विडिटी फंड नहीं है, लिक्विडिटी किधर, इधर, और फंड किधर है, 100% खत्म, ठीक है, प्लीज। All students are boys. रुक जाओ, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेना, चलो बताओ, आज तुमने एक क्वेश्चन दिए, मेरा क्लियर हो गया, मुझे क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ठीक है, तुम ही ले रहे हो क्वेश्चन, चलो भाई। All students are boys. ये आप ही इजी लग रहे हैं गोबरिया, आगे चलो, बोलो, All students are boys. ऑल स्टूडेंट्स आर, Boys. ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, Some boys are toppers. सम बॉयज आर टॉपर्स, Some toppers are teachers. सम टॉपर्स आर टीचर्स, No principal is topper. नो प्रिंसिपल इज टॉपर, कंक्लूजन, Some toppers are students. हाँ, चुप, All principals being teachers is a possibility. और Principals being teachers is a possibility. और All boys can never be principals. all boys Can never be principals. can never be Principals. principals. No student is topper. No student is Topper. बस बस पढ़ो इसके ऑप्शंस भी, अब क्योंकि ऑप्शन लिखा हुआ है, 1 सेकंड फॉलो 3 फॉलो, पढ़ो पढ़ो तो मैं बोलूंगा ना क्यों, ताकि बच्चों नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो मैं खुद ही बता देता, मैंने इसलिए सोचा ये आपके ऑप्शंस नहीं होते, एक कंक्लूजन, ये तुम्हें सवाल दिया होता है, इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा होता है ओनली 1 फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, थर्ड फॉलोज, नन फॉलोज, डू यू अंडरस्टैंड, ओनली सेकंड और थर्ड फॉलोज, आइदर सेकंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट फोर्थ फॉलोज, ऐसे ही दिया होगा, जो भी दिया होगा, ठीक है, हमने माना ही। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको बनाएंगे। मैंने बोला सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्या है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज, सारे के सारे स्टूडेंट्स बॉयज, सब बॉयज आर टॉपर्स, कुछ बॉयज जो है वो तुम्हारे टॉपर्स हैं, कुछ टॉपर जो है वो तुम्हारे टीचर्स हैं, नो प्रिंसिपल इज अ टॉपर। अब यहाँ पे बात आती है, किधर से नजर रखिएगा, कोई प्रिंसिपल टीचर क्या है, नीचे बना, ठीक है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। अब यहां से क्या क्या इसमें रिलेशन निकलती है, सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताऊं, टॉपर का रिश्ता सिर्फ बॉयज के साथ है, वो भी पॉजिटिव रिश्ता है, टॉपर का रिश्ता स्टूडेंट्स के साथ नहीं, पॉसिबिलिटीज में सब सच हो जाएगा, डेफिनेटली में सब गलत हो जाएगा, नहीं आई बात समझ। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है
टॉपर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिश्ता दिया हुआ है और वो भी डेफिनेट में दिया हुआ है, मैंने काटा, अब दफा हो जा। नहीं आई बात समझे या नहीं समझे? क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी में सच था, डेफिनेट में नहीं। और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही हो जाओगे। अब अभी रुक जाना, प्रिंसिपल में बात आता है। ऑल बॉयज कैन नेवर बी, यानी कोई बॉय प्रिंसिपल नहीं। भाई एक सेकंड, कोई प्रिंसिपल टॉपर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कोई प्रिंसिपल टॉपर नहीं है, यानी कोई टॉपर प्रिंसिपल, लेकिन टॉपर में बॉयज का कुछ हिस्सा भी है। यानी इतना डेफिनेट है कि सम बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल्स एंड सम टीचर्स आर नॉट प्रिंसिपल्स। यस और नो? समझे या नहीं समझे? ठीक है, बट ऐसा नहीं है कुछ प्रिंसिपल ये नहीं है, कुछ प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रिंसिपल टॉपर से प्रॉब्लम रखता है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन टॉपर कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, टीचर में भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे टीचर में भी हो सकता है। लेकिन सुनो, सिर्फ डेफिनेट इतना है, सम बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल्स, सम टॉपर्स आर नॉट प्रिंसिपल्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल। सारे के सारे बॉयज जो है वो कभी प्रिंसिपल नहीं, यानी नो बॉय इज अ प्रिंसिपल। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तुमने क्या बोला? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझे या नहीं समझे? मैं क्या कह रहा हूं? नो स्टूडेंट इज अ टॉपर। स्टूडेंट किधर? टॉपर किधर? रिश्ता ही नहीं, सिर्फ इतना रिश्ता है बॉयज का इसके साथ, स्टूडेंट का इसके साथ नहीं है। हाँ ये सही हो सकता था पॉसिबिलिटी में, हकीकत में नहीं। तुमने काट दिया। बोलो क्लियर है? अब चलते हैं इधर। ऑल प्रिंसिपल्स बीइंग टीचर्स, यानी सारे के सारे प्रिंसिपल जो है बीइंग टीचर्स इज अ पॉसिबिलिटी सच। लेकिन ऑल टीचर्स बीइंग प्रिंसिपल इज नेवर अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज टीच प्रिंसिपल्स का इसका कुछ पोर्शन है जो कभी भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता। बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जरा ये वाला ऑल प्रिंसिपल बीइंग टीचर्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे के सारे प्रिंसिपल जो है वो क्या हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी। पहले मुझे बोलो, ऑल प्रिंसिपल क्या टीचर हो सकते हैं? प्रिंसिपल किधर? प्रिंसिपल का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ? टॉपर के साथ। डू यू अंडरस्टैंड? प्रिंसिपल का रिलेशन इसके साथ नहीं है। ये जब पूरा का पूरा प्रिंसिपल इससे प्रॉब्लम रखता है, यानी कुछ टीचर का हिस्सा है जो प्रिंसिपल कभी नहीं होगा। वो बोलो समझे या नहीं समझे? यानी सारा का सारा टीचर जो है प्रिंसिपल कभी नहीं होगा। इधर से जरा रुक जाओ यार। सारा का सारा टीचर जो है कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन क्या सारा का सारा प्रिंसिपल टीचर हो सकता है? मैं चेक करता हूं पहले दूसरा बोलो, चेक करते हैं पहले, काटा मत करो बात को। सारा का सारा प्रिंसिपल क्या टीचर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मगर पॉसिबिलिटी, समझे? लेकिन क्या सारा का सारा टीचर प्रिंसिपल हो सकता है? नहीं, कभी भी पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता। बताओ इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो तुमने क्या बोला? ये क्या है? सही। अब जरा यहां चलते हैं। ऑल बॉयज कैन नेवर बी, ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल। सारे के सारे बॉयज जो है वो कभी भी प्रिंसिपल नहीं हो सकते। कैन नेवर बी का मतलब है नो बॉय इज अ प्रिंसिपल। सुनो ऑल बॉयज, नो बॉयज, यहां से सुनो, यहां क्या लिखा है? ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल। वन सेकेंड। कैन नेवर बी का मतलब होता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होता है। कैन नेवर बी का मतलब होता है नो। क्या होता है? एक होता है कैन बी, दूसरा होता है कैन नेवर बी, ठीक है? कैन बी प्रिंसिपल, कैन बी, जैसे मैंने लिखा ऑल नो स्टूडेंट्स इज, यानी इसका मतलब ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होगा? मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं ना, ऑल बॉयज कभी भी नहीं हो सकते, दे कैन नेवर बी प्रिंसिपल्स। यानी मैं डेफिनेट में कोई चीज बोल रहा हूं, पॉसिबिलिटी में नहीं बोल रहा हूं। वो समझ आ रही है बात? ये डेफिनेट वर्ड यूज किया। हाँ, अगर ये लिखा होता ऑल बॉयज, नो बॉय इज अ प्रिंसिपल, इज अ पॉसिबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड? तब जाके मैं क्या बोलता? ये क्या है? तब जाके सही हो सकता था। नहीं आ रही है बात समझ? लेकिन ये डेफिनेट वर्ड में यूज किया गया है। मैंने तुम्हें कीवर्ड्स में पहले ही बोला, कैन नेवर बी क्या होता है? कैन नेवर बी, हाँ, ऑल बॉयज कैन नेवर बी। यहां से मुदस्सिर, कैन नेवर बी क्या होता है? हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी है। क्यों है पॉसिबिलिटी? कैन का यूज कर रहे हो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, सुन लीजिए, मैंने बोला यू कैन नेवर बी गुड, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैंने किसी को बोला यू कैन नेवर बी गुड, इसका मतलब क्या है? कभी नहीं। हाँ, तुम कभी अच्छे नहीं, यानी मैंने डेफिनेट में बोला। मैंने बोला यू कैन बी गुड, यानी पॉसिबिलिटी में बोल रहा हूं, तुम अच्छे बन सकते हो। समझे या नहीं समझे? वो समझे?
वही मैं बोल रहा ना, ऑल बॉयज कैन नेवर बी, यानी कि नो बॉय इज अ प्रिंसिपल। सारे बॉयज प्रिंसिपल नहीं हो सकते सर, बिकॉज़ टॉपर्स कुछ बॉयज। वही मैं देखा, रुक जा, वही नो बॉय इज अ प्रिंसिपल या नो बॉय इज अ प्रिंसिपल। जरा देखते हैं, नो बॉय इज अ प्रिंसिपल, बॉय यहाँ पे, बॉय यहाँ पे, प्रिंसिपल कहाँ है? हाँ? कुछ बॉय प्रिंसिपल नहीं है, ये सच। नो बॉय इज अ प्रिंसिपल गलत है, क्यों? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी में सच है। वहां से मैं ऐसे लिखता हूँ, यहां से लिखता हूं। मैंने लिखा नो बॉय, तुम इसकी तरह मत, एक सेकंड रुक जाओ, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज मत करो। यहां से मैंने पहला वाला लिखा नो बॉय आर प्रिंसिपल, दूसरा मैंने लिखा नो बॉय आर प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा मैंने लिखा सम बॉय आर प्रिंसिपल्स। चौथा मैंने लिखा सम बॉय आर नॉट। कितने लिखे मैंने? चारों को स्टडी। पहला क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सम बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल्स। नो प्रिंसिपल इज अ टॉपर, और टॉपर में कुछ बॉय है, तुमने बोला ये ठीक है। दूसरा चलो, नो बॉय आर प्रिंसिपल, कोई बॉय प्रिंसिपल नहीं है। तो तुमने बोला सर कुछ बॉय प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन सारे बॉयज का इसके साथ मुझे रिश्ता नहीं पता। तुमने क्या बोला? ये क्या है? नो बॉय आर प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई बॉय प्रिंसिपल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ नहीं है, बाकियों के बारे में पता नहीं, वो नहीं भी हो सकते थे। तुमने बोला सही है, ठीक है। चीजें इतनी ही होती है, कंफ्यूजन तुम्हें सिर्फ इतना है, कैन नेवर बी को तुम पॉसिबिलिटी मान सकते हो या इतनी है ना कंफ्यूजन, बाकी सब कुछ आता है ना। तो मैं बता देता हूं अभी, सम बॉय आर प्रिंसिपल, ठीक है, सम बॉयज आर। अब देखो बॉयज जो है ना, प्रिंसिपल और बॉय में नेगेटिव रिलेशन, तुम पॉजिटिव में कुछ भी डेफिनेट में नहीं कह सकते। मुझे बस इतना पता था सम बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल्स, सम बॉयज आर प्रिंसिपल्स, ऐसा मैं नहीं कह सकता था, पॉसिबिलिटी में सच हो जाता। तो तुमने बोला सर ये भी क्या है, मतलब क्लियर है या नहीं? अब सिर्फ प्रॉब्लम यहां पे आती है, ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया यहां पे, इसका मतलब इंग्लिश के हिसाब से मत देखो, यानी ऑल बॉयज कैन नेवर बी, यानी इसका मतलब इसने डेफिनिट में कहा। क्या बोला है? डेफिनिट में, यानी सारे के सारे बॉय जो है कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बॉयज टॉपर्स में है ना सर, वो कैसे कहां पे बॉयज किधर पे टॉपर्स? टॉपर्स में इसके इंटरेस्ट है ना, टॉपर्स के साथ, हां टॉपर्स के साथ इंटरेस्ट है ना बॉयज। हां तो और आप सेकंड इंग्लिश भी ओ भाई, क्योंकि उसने तुम्हें सही लिखा, इसलिए तुमने अपना पूरा कांसेप्ट ही चेंज किया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो ऑल कहता है ना, मुझे समझ आ गया तुम क्या आप कह रहे हैं। तुमने लिखा ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल्स, है ना, यानी इसका मतलब हो गया सारे के सारे बॉयज जो है वो प्रिंसिपल नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे बॉयज प्रिंसिपल, तुमने बोला ये बिल्कुल सही है, इंग्लिश हिसाब से सही है। क्यों सारे बॉयज इसलिए सही नहीं हो सकते टॉपर, क्योंकि कुछ हिस्सा टॉपर में है, वो टॉपर का इसलिए, ठीक है। इसमें बेसिकली मतलब क्या होता है, इसीलिए ये जनरली तुम बहुत कम जगह पे ऐसे देखोगे लिखे हुए, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन तुम्हें मसला क्या है, ऑल बॉयज का मतलब हो गया सारे बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल बॉयज आर नॉट, ये बेसिकली चीज होती है। यानी हमने ऑल पढ़ा है, क्या होता है ऑल, क्या होता है, मैंने बोला ऑल बी आर, देखो भाई मैंने तुम्हें बोला था ऑल बी आर ए, यानी सारे के सारे बी जो है ए। मैंने तुम्हें बोला नो बी आर, यानी कोई बी ए नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे के सारे बी जो है वो ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब बात आती है ऑल बी कैन नेवर बी। अगर मैं ऐसे लिखूं ऑल बी कैन नेवर बी ए, क्या लिखा मैंने, ऑल बी कैन नेवर बी ए, यानी इसका मतलब है एक चीज ऐसे था, देखो जो तुम भी बोल रहे हो, इधर से देखना सारे में क्या, ऑल बी कैन नेवर बी ए। एक चीज था जो मैंने तुम्हें बोला, ऑल बी कैन नेवर बी का मतलब मैंने बोला था नो बी आर, है ना।
मैंने बोला था नो बी आ गई, ठीक है। तो यानी सारा का सारा बी ए नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं उस हिसाब से देखूं, ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल, ठीक है, इसका मतलब हो गया नो बॉयज आर प्रिंसिपल, ठीक है, नो बॉयज आर। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे कैन नेवर बी दिया है तो तुम बिल्कुल ऐसे भी देख सकते हो कि ऑल बॉयज कैन नेवर बी प्रिंसिपल का मतलब है कि सारे के सारे बॉयज प्रिंसिपल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है वो इसलिए है सम बॉयज आर नॉट प्रिंसिपल्स, डू यू अंडरस्टैंड। इस हिसाब से ये तुम्हारा क्या बन जाता है, सही बनता है। यही तुम बोलना चाहते थे बेसिकली। मैं तब भी एक बार इसका कंफर्मेशन लेता हूं कि ये कैन नेवर बी जो है, कैन नेवर बी जो है, क्या इसको वैसे बेसिकली एक चीज जो है वो लॉजिकली ट्रू भी है ये, लेकिन समझ आ गया ना, ठीक है। सिर्फ ये कैन नेवर बी वाला जो है ये देख लेते हैं, कैन नेवर बी में एक बार कंफर्मेशन लूंगा, क्योंकि ऑल और कैन नेवर बी, बिकॉज कैन नेवर बी जो है ना बेसिकली ये नो की जगह यूज किया जाता है। क्या किया जाता था, नो की जगह कैन नेवर बी यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। Can never be is used in place of no as a keyword. That is why I am saying all boys can never be principal का मतलब हो गया यानी सारे boys जो है वो principal नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी सारे के सारे boys. Do you understand? तो इस चीज को मैं बता दूंगा और एक बार। लेकिन हाँ, अगर ऐसे देखो कि all boys can never be, बिल्कुल सारे boys तुम्हारे principal नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम्हारे कुछ boy जो है, इधर से देखिए, सारे बॉयज प्रिंसिपल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है कुछ बॉय तुम्हारे क्या है, टॉपर्स है। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आ रही है बात। जब कुछ बॉयज टॉपर्स है और टॉपर जो है उसके नेगेटिव रिलेशन किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। तो कुछ बॉयज ऐसे है जो टॉपर, जो तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा सम बॉयज, इसका रीजन ये है बिकॉज सम बॉयज आर नॉट, जब तुम्हारे कुछ बॉयज प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है, कुछ बॉय प्रिंसिपल, तो तुम्हारे सारे के सारे बॉयज प्रिंसिपल नहीं हो सकते थे, ठीक है। समझे या नहीं समझे, यही चीज है। तब भी एक बार कंफर्मेशन, अदरवाइज इज ऑल करेक्ट। बाकी समझ आ जाए 100%, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? गारंटी बराबर, कोई प्रॉब्लम नो, श्योर। सुनो भाई, अब नो स्टूडेंट इज टॉप, कोई स्टूडेंट टॉपर नहीं। अब चलो देख, स्टूडेंट किधर, स्टूडेंट किधर, टॉपर किधर है, क्या इनके बीच में रिलेशन है? तो क्या कोई भी चीज तुम डेफिनेट में बोल सकते हो? ये यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेट में लिखा है, इसको क्या कर दिया तुमने, काट दिया। अगर मैंने लिखा होता ऑल स्टूडेंट इज टॉपर, तुम उसको भी काट देते, नहीं आई बात समझ। लेकिन अगर तुमने लिखा होता सम स्टूडेंट आर नॉट टॉपर्स, तुम उसको भी काट देते, सम स्टूडेंट्स आर टॉपर्स, उसको भी काट देते, क्योंकि रिलेशन है। लेकिन अगर इन सब के साथ तुम पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे, सब सही हो जाएगा। आई बात समझ, क्लियर हुआ या नहीं समझे? तो तुम्हारे सवाल इतने ही होते हैं, ये तुम एक लेवल से पूरे हाईएस्ट लेवल पे भी पहुंच गए, इससे ऊपर कुछ नहीं है सर, ठीक है। ना ही इतने ज्यादा तुम्हें सवाल आए। नाउ गो एंड फाइंड आउट क्वेश्चन व्हिच हैव कम इन एग्जामिनेशन। अभी तक तुम बुक्स भी देख रहे थे, कौन से क्वेश्चन, अब जरा एक बार एग्जाम, क्योंकि सारे एग्जाम जो है साइलॉजिज्म से भरे पड़े हैं। एक बार देखो क्या होता है, तुम्हें बहुत आसान है। दो स्टेट में ऐसे ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे, डायग्राम एक बनने से उड़ जाता है, ठीक है। तो बीच में तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये डायग्राम बनाए ना, जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सीधे पता चलेगा, सर ये देखो बॉय यहाँ है, टीचर यहाँ है। अगर कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसका और इसका रिश्ता आएंगे, तो डेफिनेट में जहां पे भी बॉय और टीचर के बारे में लिखा उसको काटना स्टार्ट कर, ऐसे देखने की कोशिश करो। बताओ डायरेक्शन सेंसेस में प्रोग्रेस तुम्हारा 100%? तुमने नहीं पढ़ा, मत पढ़ा, तुम लेट आ गए, कोई बात नहीं। ब्लड रिलेशन पढ़ा मेरे पास, थोड़ा सा उसका पढ़ा है, उसका थोड़ा सा पढ़ा, तो फिर मतलब नहीं पढ़ा, ठीक है, बोलो नहीं पढ़ा। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन किस किसने पढ़ा मेरे पास, तुम सब ने पढ़ा। बताओ प्रोग्रेस अपनी ब्लड रिलेशन आउट ऑफ 10 कितना? 8 आउट ऑफ 10 8। क्यों 2 कम क्यों हो गए? क्या क्या होता है? नहीं कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन लो, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग का किताब है वो डिफरेंट,
कैसे पॉसिबल है? वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम कुछ लेकिन तुम तब भी कर सकते हो बैंक में कहीं कवर करके कोई ऐसा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग इज गुड। बताओ अपनी प्रॉब्लम डायरेक्शंस में पढ़ाई नहीं मेरे पास। ब्लड रिलेशंस परफेक्ट, आउट ऑफ 10 कितना है? बताओ भाई ब्लड रिलेशन में तुम्हारी प्रोग्रेस। हाँ चुप, ब्लड रिलेशन में प्रोग्रेस कैसी है? हाँ आते हैं क्वेश्चन करने? हाँ तुमने नहीं पढ़ा। पहली ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस। हाँ आदिल डायरेक्शन नहीं पढ़ा, पढ़ा ब्लड रिलेशन ये देख लेना। वो कहाँ है तुम्हारे प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट में या टाइम लगता है? क्यों? डबल क्लू वाले में दोनों बनाया था, दो साइड से रिलेशन दिया होता है, उधर से भी और इधर से भी बनाना होता है। वो होते थे थोड़े से बड़े, ऐसी बात नहीं, डबल क्लू बहुत कम आएगा। क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन लाया करो, ठीक है? क्वेश्चन लाया करो तो हम करेंगे। कल जो है, कल मैं कोडिंग डिकोडिंग पहले करूंगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग पहले हम क्यों करें, तब तक तुम जो है अपने एटलीस्ट स्क्वायर्स, रूट्स और स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स याद कीजिए, ठीक है? देख लीजिए स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स और क्यूब्स ऑफ नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंड क्यूब्स ऑफ, कम से कम क्यूब जो है वो 20 तक देख लो, लिख लो अपनी जगह पे, और स्क्वायर जो है मुझे 35 तक याद चाहिए, 34 तक याद चाहिए, ठीक है? 34 तक। लेकिन अब पता नहीं आप लोगों को याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तब तक तो कम से कम तुम 20-25 तक तो याद कर लो, ठीक है? वो लिख लो, वो बड़े अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? तो स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, सर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, इधर से देखेंगे, दूसरी चीज ये है जो आपका कोडिंग डिकोडिंग हम करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में देखो क्या हो जाएगा, पहले हम कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मली इसको अगर ऐसे कोड करते हैं उसको कैसे करेंगे, यानी लेटर टू वर्ड कोडिंग। उसके बाद हम देखेंगे लेटर से नंबर कोडिंग, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे चाइनीज कोडिंग, जो आपका वो सेंटेंस आ जाता है, और वहीं पे तुम्हारा जो है अल्फाबेट सीरीज भी उधरी पे उड़ जाता है। लेकिन पहले हम फिर नंबर सीरीज करेंगे, बाद में हम नंबर एनालिजी करेंगे, बाद में उसी के साथ हमारा लेटर एनालिजी, नंबर एनालिजी सब खत्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन को लेके। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है? उसके बाद वेन डायग्राम, ये चीजें हम पहले खत्म करेंगे, और फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये हमारा पहले टारगेट है। यानी पहले कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नंबर एनालिजी, लेटर एनालिजी, ठीक है? फिगर, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर एंट्रिंग है ना सर, वो भाई वो उसके बाद करेंगे ना, पहले मैं सीक्वेंस बना, सही बात समझ? ओके ठीक है।